चलिए जी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। बात यह है कि जब भी कोई कौम अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है तो डिवैल्यू करने का मतलब ये है कि अगर उनका $1 जो है वो मिल रहा है उन्हें 150 रुपए में, तो डिवैल्यू करने का मतलब ये है कि वो अपनी करेंसी के बारे में ये राय रखते हैं कि जब वो इसको डिवैल्यू करेंगे तो डिवैल्यू का मतलब ये है कि वो $1 के बदले में 170 या 180 रुपए देंगे, तो इसको डिवैल्यू करेंगे। ऐसा करने पे इंपोर्टर खुश होगा, ऐसा करने पे जो है वो ऐसा करने पे जो है एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, शाबाश, खुश को छोड़ दीजिए। ऐसा करने पे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा, शाबाश। तो आपने भी बताया एक्सपोर्ट क्या होंगी, शाबाश। डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स क्या होंगी, शाबाश। आपने कहा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी और इंपोर्ट्स क्या होंगी, इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगी। क्लियर? तो ये है बात जो हम कर रहे थे। तो आई थिंक अब आपको बात समझ आ गई होगी कि डिवैल्यूएशन हमने क्या की। ये लीजिए, हमने टेबल बना दिया जी कि डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं और इंपोर्ट्स कम होती हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि डिवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी सम टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, मोर इफेक्टिव होती है, और बाज जगह पे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इसके भी अपने फैक्टर्स हैं, इसके भी अपने डिटर्मिनेंट्स हैं कि समवेयर वी डिवैल्यू एंड एक्सपोर्ट्स इंक्रीज एंड इंपोर्ट्स डिक्रीज एंड समवेयर इट्स नॉट हैपन। बाज़ वक़्त ऐसा नहीं भी होता। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं होता या इसकी क्या वजह है, तो इसके ऊपर भी एक बात कर लेनी चाहिए हमें। वो बात क्या है, देखिए, अगर हम डिवैल्यू करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड जो है इंपोर्ट की, उसमें खास कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन जो है वो ये हम कहना चाहेंगे कि कुछ खास कंडीशंस होने चाहिए। बताइए, सबसे पहली बात ये है कि हमारे मुल्क में इंपोर्ट जो है, पीपल प्रेफर इंपोर्टेड गुड्स। तो दिस स्ट्रेटेजी ये काम करेगी, ये स्ट्रेटेजी कि हमने डिवैल्यू भी किया है लेकिन लोग जो है इंपोर्टेड गुड्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। लोग फिर भी महंगा मोबाइल खरीद लेंगे। लिहाजा ज़रूरी ये है कि अगर ये स्ट्रेटेजी काम करनी है तो लोगों की प्रेफरेंस फॉर इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसी स्ट्रेटेजी में भी ये काम नहीं करेंगे अगर बिल फर्ज हमारी जो है लोकल फर्म प्रोड्यूस कैन नॉट प्रोड्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। लोकल फर्म इंपोर्ट्स का रिप्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो भी ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह से ये भी बात है कि अगर प्रोडक्शन जो है हमारी वो बेस कर रही है इंपोर्टेड गुड्स में, तो क्या ये काम करेगा? शाबाश जी, शाबाश बच्चों, करेगा या नहीं करेगा? इट विल डू वर्क और नॉट? इट विल नॉट वर्क। रीजन इज दिस कि डिवैल्यूएशन से इंपोर्ट कम होंगी अगर आपके लोग इंपोर्टेड गुड्स को प्रेफर नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी फर्म्स इस काबिल हैं कि जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं वो खुद प्रोड्यूस कर दें, तो फिर ठीक है, लोग कहेंगे हमारे पास मुतबादिल है, हम लोकल चीज़ यूज़ कर लेते हैं। और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि प्रोडक्शन जो है वो बेस करती हो ना करती हो इंपोर्टेड मटेरियल पे, आप लोकली भी चीज़ों का केमिकल इसलिए इस्तेमाल करके दवाइयाँ बना सकें, चीज़ें बना सकें, तो फिर तो स्ट्रेटेजी काम करेगी, अदरवाइज स्ट्रेटेजी विल नॉट वर्क। इसका मतलब है जिन लोगों ने रिसेंट डिवैल्यूएशन किया है उनसे ये 3 सवाल करने चाहिए कि क्या आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, और अगर पढ़ी थी तो आपको डिवैल्यूएशन करने से पहले एक दफ़ा सोचनी चाहिए थी तीनों बातें, जिसकी वजह से आज हम इस मुश्किल में पड़ डाल दिया आपने हमें, बल्कि डबल नुकसान कर दिया मुल्क का। कि अब आप हमें ये बताएं कि क्या आपको ये पता था कि लोग मोबाइल, लैपटॉप और आप क्रेन के बगैर सड़क बना लेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, हमें इंपोर्टेड गुड्स की प्रेफरेंस थी। दूसरी बात ये है कि क्या लोकल फर्म इस काबिल हो गई थी कि वो लैपटॉप, मोबाइल और ये जो ट्रैक्टर और थ्रेशर है ये बना लेती? तो आप कहेंगे नहीं, ये भी नहीं था। तो क्या आपकी दवाइयाँ बगैर चाइनीज़, अमेरिकन और इम्पोर्टेड मटेरियल के बन रही थी? वो कहेंगे नहीं। तो फिर उनसे पूछेंगे भाई डिवैल्यू क्यों किया?
तो डिवैल्यू करने से पहले ये 3 सवाल अपने साथ करने चाहिए थे हमें, तो ये हमने नहीं किए, लिहाजा ये हमारी गलती है, मेरे ख्याल में हम सबकी गलती। अच्छा बच्चों, दूसरी बात, डिवैल्यूएशन से इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि हमारी एक्सपोर्ट गुड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी काम करे। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? शाबाश। हमारी एक्सपोर्ट गुड्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए अगर हम डीवैल्यू कर रहे हैं? शाबाश। तो चीजें सस्ती हुई हैं, खरीदेंगे बाहर के लोग, क्यों? अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमारी तो पुअर क्वालिटी, पुअर परसीव्ड क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट है, लिहाजा डिवैल्यूएशन काम करेगी कि नहीं करेगी? अब सवाल ये पैदा होता है कि इज डिवैल्यूएशन वर्क और नॉट वर्क? शाबाश। नो, डिवैल्यूएशन विल नॉट वर्क। रीजन कि हमारी पुअर क्वालिटी है, अगर हम डिवैल्यू करेंगे भी तो लोग कहेंगे कर दो सस्ती, हमने इतनी घटिया चीज लेनी नहीं। दूसरी बात, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक फर्म टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट डिमांड। क्या हमारी जो फर्म्स हैं उनके पास प्रोडक्शन में इतनी कैपेसिटी है कि कारपेट ज्यादा बना लें, हैंडीक्राफ्ट ज्यादा बना लें? सवाल ये है। जी शाबाश। है या नहीं है? आप कहेंगे नहीं है। नहीं है तो सस्ती करने पे अगर डिमांड बढ़ गई तो आप सप्लाई कहां से लाओगे? फ्रॉम वेयर यू ब्रिंग द सप्लाई। अगर आपके प्लांट में कैपेसिटी नहीं है तो आप चीज सस्ती भी कर दोगे, तो तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं, प्रोडक्शन कहां से करोगे? तो फिर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो हमें जब भी डिवैल्यूएशन करना हो, हमें इस चीज पे सख्ती से कारबंद रहना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ वर्केबल होगी या नहीं होगी। तो ये दो बातें। अब यहाँ पे आपको सवालात कैसे आएंगे पेपर में? ठीक है जी, तो सवाल सबसे पहले, गवर्नमेंट ऑफन फॉलो अप पॉलिसी ऑफ डेलिबरेटली वीकनिंग द डोमेस्टिक करेंसी। वीकनिंग का मतलब डिवैल्यूएशन ही है, बाय रिड्यूसिंग द पैरिटी वैल्यू विद इन द फिक्स रेट। Identify the purpose of following such policy and also discuss factors upon which effectiveness of such policy depends. वो फैक्टर डिस्कस कर दो जिस पे ये पॉलिसी डिपेंड करती है। तो अभी आपने देखा कि हमने बात की कि क्या इंपोर्ट के फैक्टर होने चाहिए और क्या एक्सपोर्ट्स के फैक्टर होने चाहिए जहां ये पॉलिसी काम कर सकती है। क्लियर जी? तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि सिचुएशन विल वर्क रादर नॉट वर्क, आइदर वर्क और नॉट वर्क। सिचुएशन काम करेगी या काम नहीं करेगी। क्लियर बच्चों? तो यहां तक बात आप बच्चों से हो गई। अब आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कैसे एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम होता है, और उसके साथ हमने ये बात की कि डिवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी कहाँ पे काम करेगी और कहाँ पे काम नहीं करेगी। तो आज के लेक्चर के हवाले से आप लोगों का फीडबैक हो जाए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और कितना को समझ आया। जी शाबाश बच्चों, जी शाबाश, कमाल हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी ये कोशिश